कैसे हो मेरे भाई। तो कल की क्लास जो कुछ भी हमने कराया था, क्या सभी लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई किए हो घर पे? पहले इसका जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए आप मुझे, क्या कल की क्लास में जो भी क्लास हमने लिया है, क्या उसको आपने अच्छे से पढ़ाई करी है? मेरे भाई, मैं हमेशा से बताते आया हूँ कि पिछले क्लास को पढ़ करके ही आगे की क्लास में बैठे, जिससे क्या होगा कि आपकी समझ अच्छी बनेगी और क्वेश्चन भी आपकी अच्छी बनेगी। ठीक है, इसलिए आज की क्लास में हम लोग टाइप 4 चालू कर रहे हैं। इस टाइप 4 को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं और हर क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, किसी भी लेवल के वो क्वेश्चन क्यों ना हो। तो देखते हैं आगे, फिर ध्यान से देखना है। देखिए, टाइप 4 में क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 20% से 60 अधिक है, तो उस संख्या के 140% कितना होगा। यानी उस संख्या के 140% कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन में बताना है। और जब आप ध्यान से देखेंगे कि किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 20% से 60 अधिक है, तो उस संख्या के 140% कितना होगा। एक चीज हमेशा से हम बताते आए हैं कि जब भी क्वेश्चन में अधिक बोले, कम बोले, ज्यादा बोले या तो अंतर बोले, हमेशा ही माइनस करना होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि हमसे आपके पास 20 रुपये ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास अगर 50 रुपये हैं तो आपके पास 70 रुपये होंगे। कैसे ज्यादा 20 रुपये सोचे, यानी 70 माइनस 85 तो किया है हमने। यानी जब भी क्वेश्चन में अधिक बोलेगा, कम बोलेगा, ज्यादा बोलेगा या तो अंतर बोलेगा, इंग्लिश में एक्सिट्स बोले या तो दोनों के बीच का डिफरेंस बोले, जब भी सब यूज होता है तो हमेशा दो टर्म्स के बीच में माइनस करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश किया जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, कहता है 40% उसी संख्या से 20 उसी संख्या के 20% से 60 अधिक है। तो बताइए 40% 20% से कितना अधिक है? तो आप कहोगे 60 अधिक है। देखिए, इसका 40% 20% से 20% अधिक है ना। अगर 20% का वैल्यू क्वेश्चन में 60 दिया तो आप ही बताओ 1% का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू अगर 3 होता है तो 140% का वैल्यू कितना होता है? तो 140% का वैल्यू 140 गुना 3 420 होता है, जो आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इसी को अगर बनाने की हम कोशिश करें तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। जो है यहाँ पे मेथड नंबर वन में सोचना है कि देखिए 40% है, 40% यानी 40% जो है उसी संख्या के 20% से कितना अधिक है? तो यहाँ पे 60 अधिक है, 60। तो यहाँ पे 60 हो गया। मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 20%। 20% का वैल्यू 60 है, तो आप ही बताइए, आपको बोलता है 140% का वैल्यू निकालने के लिए, तो 20% का वैल्यू 60, तो 140% का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 बाई यहाँ पे 20 आ गया, गुना में 140 आ गया। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 बाई में कितना होगा? 420 रुपये आंसर हो जाएंगे। यानी इसका मतलब सी आंसर हमारा करेक्ट है। लेकिन क्या बाकी में हम पेपर में इतना करेंगे? कभी नहीं। हमको पेपर में बिल्कुल ही शॉर्ट में बनाना होता है और पेपर में हर क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ाने की आदत बनानी होती है। तो देखिएगा कैसे हम बनाएंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। अब सबसे पहले मुझे बताओ, हमने पहले ही आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में अधिक बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा बोलता है या तो अंतर बोलता है, इन सभी केस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, माइनस। तो आप मुझे एक बात बताइए, 40% उसी संख्या के 20% से 60 अधिक है, 60। तो 40 में से 20 गया तो कितना बनता है? तो आप कहोगे सर 40 में से 20 गया तो 20 बनता है। यानी 20% का वैल्यू कितना हो गया? 60। तो 1% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाता? 300। अगर संख्या पूछता तो आंसर 300। लेकिन 1% का वैल्यू 3 आप सोचे हो, तो 140% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 420 रुपया, जो आपका आंसर हो गया। बात खत्म। देखिए, अब हम बनाएंगे कैसे? इसी को अगर बनाने की इच्छाएं भी हो, अगर कोई डिफिकल्ट डाटा होता तो हम कैसे लिखते हैं? यानी इससे ये कितना अधिक? 20%। 20% का वैल्यू कितना? 60। तो ज्यादा सा लिखोगे 1% का वैल्यू कितना आएगा? 60 बाई 20%। आपसे पूछता है कितना परसेंट है? 140%। तो गुना 140। अगर डिफिकल्ट डाटा होगा तो हम इतना ही लिखेंगे। अगर आसान डाटा जैसे ये वाला है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा देना है, तो आप ही बताइए यहाँ पे 20 से कितना? 3 बाई में
कैंसिल होगा, कितना बच जाएगा 420। ये क्या था मेथड नंबर 2। यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन को हमें देख लेना है, ऐसे करके क्वेश्चन को बना लेना है। हालांकि इस क्वेश्चन पे कलम उठाने वाली कोई बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रूप में भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। हमें लगता है इसको ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। आगे की क्लास फिर से देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई, क्या होगा? जल्दी से बनाएंगे, क्या होगा? क्या कोई बताएगा? देखो क्या है क्वेश्चन में, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? यानी हमेशा याद रखना, नंबर विल बी ऑलवेज 100%, नंबर विल बी ऑलवेज 100%। संख्या हमेशा ही 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर। तो मेरे भाई संख्या जब हमेशा 100% के बराबर होता है तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, सीधे सी बात है। लेकिन हम परसेंटेज से इसको बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब भी डिसिमल और फ्रैक्शन में जब भी कोई डाटा देता है तो हम उसको हमेशा फ्रैक्शन से बनाते हैं। अब देखिए, अब आप ही बताइए 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे जो 22.5% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 11। देखिए यहाँ पे 22.5%, या तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आसान डाटा भी है। 22 दुना 44, 44 1 45, यहाँ पे कितना आएगा 45, 45 पे कितना 200 लिखोगे। यहाँ पे 9 पचे 45 होता है, 40 पचे कितना होगा 200, तो यहाँ पे 9/40 आ गया, 9/40 क्या आया 9/40। आपको पता है कि नीचे वाला वैल्यू 100% का वैल्यू होता है, 40 इज द 100%, 40 is the value of 100%, but 9 is the value of 22 whole 1/2%। 9 जो है 22.5% का वैल्यू है और 40 जो है 100% का वैल्यू है। तो आपको तो पता है संख्या हमेशा 100% का वैल्यू निकलता है। जब हम इसको फ्रैक्शन से बनाएंगे तो 100% का वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो 40 का वैल्यू निकालेंगे 40 का। अब एक बात बताइए, इतना वृद्धि करने पर, पहले से 40 था, अब 9 की वृद्धि हो गया 9 का, तो आप बताइए वृद्धि जब होगा तो ऐड होगा ना, ऐड होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 49। यानी 49 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 49 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन में मेरे भाई वो कितना दिया है? देखो 98, यहाँ पे 98 है, तो वह संख्या संख्या कितना है 40%। तो 40% का वैल्यू जब निकालोगे, यानी 40 यूनिट का जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? सो देखिए 98 बाई कितना लिखोगे 49, गुना में कितना करोगे 40। मेरे भाई अब बताओ 49 से कितना बार में? 2 बार में, ये कितना मिलेगा 80, जो आपका आंसर है। यानी 80 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या हम पेपर में इतना बनाते हैं? कभी नहीं, हम पेपर में कभी इतना बनाते ही नहीं। हम पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लगता है कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, सो समझिएगा। यहाँ पे कितना है? एक संख्या में 22.5%, 22% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? दिमाग में जा सोचो। 22 दूना 44, 44 से 45, 45/200, 45/200 का मतलब होता है 9 पचे 45 और 40 पचे 200, यानी 9/40, 9/40, यानी 40 पहले था, 9 की वृद्धि हुआ, तब कितना हो गया 49। 49 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना देता है? 98। 49 का कितना गुना? 2 गुना, तो यानी 49 का 2 गुना है, तो हमको यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 मिला, तो यहाँ पे कितना 40 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा? 80, 80 जो आपका आंसर होगा। यानी 80 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसमें लिखने वाली कोई बात ही नहीं है। यानी आपको डायरेक्ट दिमाग में आंसर निकालना है। अब देखिए आगे फिर समझने की कोशिश कीजिएगा इसी को। अगर जो हम, ये आपका था मेथड नंबर 1, अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करें तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, जरा देखिएगा। अगर लिखने की भी इच्छाएं हो तो हमें तुरंत दिमाग में आया कि 22% का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? तो ये होता है आपका 9/40, 9/40, ये 9/40 का वैल्यू है। यानी 22% का वैल्यू 9/40 का, 40 पहले था, 9 की वृद्धि हुआ, तब बना कितना 49। 49 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना 98। तो हम ज्यादा से ज्यादा इतना लिख सकते हैं कि अगर डिफिकल्ट डाटा होगा तब, यानी 98 बाई कितना 49, कितना का वैल्यू चाहिए हमको 40 का, तो गुना कितना लिखोगे 40। 49 का कितना गुना? 2 गुना, तो 40 गुना कितना मिलता है 80, जो आपका आंसर है। अगर लिखोगे भी तो इतना ही, नहीं तो ज्यादातर कोशिश करो कि ये सब क्वेश्चन को मेंटली ही सॉल्व कर ले, ये सब क्वेश्चन पे कलम उठाने की कोई बात ही नहीं है। आगे देखना,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बोल लो, नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग अगर थोड़ा भी कंसियस होइएगा तो मेरे ख्याल से दिमाग में ही आंसर निकल जाएगा, दिमाग में, इसमें कलम उठाने वाली बात ही नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बोलता है, जब किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है, यानी जोड़ने के लिए बोला, ऐड करने के लिए, यानी व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 16 देन बिकम 116 होल 3% इटसेल्फ, देन फाइंड द नंबर। यानी आपको कहता है कि जब किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का 116 होल 3% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, यहाँ पे 116.2/3% है, 116 होल 2/3% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो बहुत आसान है, आपको ये सब नंबर हम करना सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं याद होगा आपको। 116 को हम लिख सकते हैं 100% और प्लस में 16 होल 2/3% लिख सकते हैं ना। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है 1, और 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है 1/6। अब देखो 6 1 जा 6, 6 + 1 कितना 7/6, यानी 7/6 आ गया इसका वैल्यू। इट इज द वैल्यू ऑफ 7/6। अब देखो ध्यान से, बोलता क्या है, 16 जोड़ा जाता है, सेम कास्ट का कंपेयर सेम कास्ट में करते हैं, तो यहां भी जोड़ने का कॉन्सेप्ट लगाओ। बताओ 6 से ये 7 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 1 ज्यादा है 1। जब 1 ज्यादा है तो यही ना 1 ज्यादा है, यहाँ पे बोलता है 16 जोड़ा जाए यानी ज्यादा है। इसका मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पे देखो 6 में कितना जोड़ रहे हो कि 7 मिलेगा? तो 1, यानी वही यहाँ पे 16 जोड़ने की बात करता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 16। तो आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन में? वह संख्या विल बी 100%, संख्या विल बी 100%। अब 100% ऑलवेज विल बी डिनोमिनेटर, यानी हमेशा कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में होगा। इसका डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना है? 6, यानी 6 इज द 100%, यानी 6 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में बोला। तो 16 6 जा 96 आपका आंसर है, यानी इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने दिया था कि बाबू आप बिना कलम उठाए हुए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप निपटा दो, क्योंकि याद रखना एग्जाम अगर क्रैक करना है तो एग्जाम के लगभग 30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको बिना कलम उठाए हुए आंसर देने की आदत बनानी होती है। तभी तो जिस क्वेश्चन पे थोड़ा समय लगता है उस पर हम समय, ये वाले समय को काट कर हम दे पाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पे कलम नहीं चलाना है, डायरेक्ट दिमाग का इस्तेमाल करना है। तब देखो इसको हम बिना कलम उठाए हुए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है? 116.2/3%। आप मुझे बताइए 116 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो दिमाग में सोचेंगे 100 + 16 होल 2/3%, 100% का वैल्यू 1, 16 होल 2/3% का वैल्यू 1/6, 1 + 1/6 7/6, 7/6 तक आ गया है। उसके बाद क्या बोलता है? 1 जोड़ा जाता है 1, यानी 16 जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है 1, यानी 1 का वैल्यू 16। तो आपसे क्या पूछता है? नीचे में 6 आया है तो 6 का वैल्यू 96, 16 × 6 96, यानी आंसर हो गया, बात खत्म। अगर आपको कुछ बनाने की इच्छाएं जगे, अगर डिफिकल्ट डाटा हो, तब आप ऐसे ज्यादा से ज्यादा इतना लिख सकते हो, इससे ज्यादा लिखना समझिए बेवकूफी है। अब देखो यहाँ पे कितना 116 होल 2/3% का वैल्यू कितना? तो 7/6, ये आपको दिमाग में निकल जाएगा। इसमें कितना ऐड किया गया? 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया मेरे भाई? तो यहाँ पे दे दिया है 16, तो आपके 6 यूनिट का वैल्यू पूछता था, क्या लिखोगे? 96, यानी इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर डिफिकल्ट डाटा भी देगा तब पर भी, अगर आसान डाटा है जैसे इस सब टाइप का, तो आप दिमाग में ही बना लो, इसमें तो लिखने वाली कोई बात ही नहीं आती, कोई बात नहीं आती है। आप मुझे बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है? तो बिल्कुल आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे की क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए इसको जल्दी से करके दिखा दो तुम लोग, तब माने हम। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बता दीजिए तो हम समझेंगे बाकी में। अब आप भी क्वेश्चन को बनाने लगे हैं, बताइए क्या बनेगा? क्या नहीं ना? चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है मेरे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्या होता है आंसर। जरा देखिएगा, यदि किसी संख्या का 16 होल 2/3%, आप मुझे एक बात बताइए 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो मेरे भाई ये तो 1/6 होता है, 1/6।
16 होल 23% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। जिसको नहीं आता देखो 16 तिया 48, 48 दो 50, 50/300 काट कुट मचाओगे तो 1/6 आएगा। लेकिन ये सब याद कर लो, प्लीज याद कर लो, नहीं याद होगा कैसे आगे बढ़ोगे मेरे भाई। अब देखो 1/6, अब क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी संख्या का इतना परसेंट इसी संख्या में जोड़ा जाता है, संख्या कितना है 6, संख्या में कितना जोड़ा जाता है इतना परसेंट, और इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1, तो यानी 6 में 1 जोड़ने की बातें करता है। जब 6 में 1 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 6 प्लस में 1 कितना होगा 7, ये 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया देख लीजिए, तो दिया है 4956 बन जाता है। जोड़ते ही 4956 बन जाता है। यहाँ पे कितना जगह 4956, यहाँ का जो वैल्यू आएगा 4956। तो आपसे क्या पूछता है, तो वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या तो यहाँ पे देखो 6 यूनिट है, 6 यूनिट यानी 6 यूनिट का वैल्यू पूछता है। तो पहले इसको कैंसिल करो, 7 से 7 बाई में, ये देखो जब 2 अंक भाग में आता है तो हम 0 लिखते हैं, 0 यानी कितना 0 लिखो, 7 8 जा 56 यानी 708 आ गया। जब दोनों को गुना करोगे तो 8 6 जा कितना मिलेगा 48, 7 6 जा कितना मिलेगा 42, 4248 आंसर हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, आप कहोगे जी सर बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन आ गया 4248। लेकिन इस क्वेश्चन पे कलम उठाने वाली कोई बात नहीं थी, इस क्वेश्चन को भी हम दिमाग में कर सकते थे बिना एक अंक लिखे हुए। वो कैसे, सो देखना। कहता है यदि किसी संख्या का 16 होल 23% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो आप मुझे एक बात बताइए, 16 होल 23% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। नीचे जो 6 आया है 6, वो तो 100% का वैल्यू है, और ऊपर जो 1 आया है 1, वो 16 होल 23% का वैल्यू है। यानी संख्या में वो 16 होल 23% जोड़ने की बात करता है, तो संख्या तो हमेशा 100%, और 100% का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 है। अब आप ही बताइए जब 6 है तो 6 में कितना जोड़ना है 1, तो 6 प्लस में 1 कितना होता है 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया, तो देख लो 4956। तो 7 से जब काटोगे तो 7 से 49, 7 8 56 यानी 708 आएगा, 708। 708 में कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है 6 यूनिट का, तो 708 में 6 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा देख लो 42। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना बनेगा देख लीजिए, यहाँ पे जो बनेगा 7 छक 42 और फिर से 8 छक 48, 4248 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या लिखने की भी झंझट अगर हो पड़े, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन और बहुत कम से कम लिखेंगे, वो कैसे देखना। तो देखो 16 होल 23% का फ्रैक्शन वैल्यू हर बच्चा बोलेगा सब उछल उछल के कि 1/6 होता है 1/6। तो बताओ 6 नीचे है, एक जोड़ा गया तो बना कितना 7, 7 कितने का वैल्यू 4956 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू कितना होगा मेरे भैया 4956 बाई कितना 7, कितना का वैल्यू पूछता है 6 यूनिट का, तो गुना में 6। इससे ज्यादा डिफिकल्ट डाटा पे भी लिखना बेवकूफी है। देखो 7 से कितना 7 से 49, 7 8 56, जब दोनों को गुना करोगे तो 7 छक 42 आएगा, 8 छक 48 आएगा, बात खत्म हो गया 4248। इससे ज्यादा नहीं करना है। ये रहा आपका मेथड नंबर 2। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आप कहोगे नहीं सर ये सब चीज तो हमको पहले से आता था, बचपन से ही जानते हैं, बचपन से ही, बस उसी को तो रिकॉल कर रहे हैं हम, इसमें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। आगे देखना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े आप। चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट में क्वेश्चन पूछना ना भूले, क्वेश्चन पूछते रहे, उसका जवाब पूरी कोशिश किया जाएगा देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। यदि किसी संख्या का 6 होल 23% इसी संख्या से घटाया जाता है, तो आप ही देखो 6 होल 23% इसी संख्या से घटाया जाता है, तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पे 6 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा सर इसका वैल्यू तो 1/15 होता है, 1/15 यानी 1/15 होता है। कहोगे सर हमको तो याद ही नहीं है, तो नहीं याद है तो ऐसे देखो 6 3 जा 18, 18 प्लस में 2 20, 20/300 कितना आएगा 1/15 यानी 20 से जब 300 को काटोगे तब 15 बार में कटेगा यानी 1/15 आ गया। अब देखो बोलता है इसी संख्या से घटाया जाता है,
अब इससे क्या किया गया है, घटाया गया है। जब 15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, 14। बोलता है 5670 बनता है, यानी यही ना 14 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बना मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 5670 बना, 5670 बन गया। तो सर वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक, तो वास्तविक संख्या तो देखो यहाँ 15 है ना, तो 15 डिनोमिनेटर वैल्यू ही तो 100% का वैल्यू होता है, उसी को रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू सब कुछ बोलते हैं। यानी 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 14 से कितना बार में, देखो 14 चौका 56 होता है और 14 पचे 70 होता है। यहाँ पे कितना, 15 चौका 60 मिलता है, 15 पचे 75 मिलता है। 6075 आपका आंसर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6075। 6075 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, इसमें कोई डाउट भी है, आप कहोगे नहीं सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, नेक्स्ट नहीं, इसी को मेथड नंबर 2 से हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं भैया डायरेक्ट बनाओ, इस समय क्या लिखना है, कुछ है ही नहीं। आपको जैसे ही दिखा 6 सोल्ड बाई 3%, तो हम पहले से याद करवा रखे हैं। 6 सोल्ड बाई 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है, 1/15। जैसे 1/15 आया तो मैं भाई 1/15 6 सोल्ड बाई 3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब 1/15 इसका वैल्यू होता है मेरे भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ, 1/15 उसमें से क्या बोलता है, इतना को घटाया गया, तब 15 में से जब 1 को घटाया गया तो कितना बनेगा, 14। 14 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो यहाँ पे 5670, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 14 चौक 56, 14 पचे 70, यानी 405। तो आपको क्या निकालना है, कितना यूनिट का वैल्यू, 15 यूनिट का वैल्यू। तब 15 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 चौका 60, 15 पचे 75, आंसर हो गया। इससे ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लिखने की इच्छाएं जगे, अगर आपको इससे डायरेक्ट नहीं हो पाता है तो कुछ लिख लेना। वो कैसे करेंगे, देखिए, यानी 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 5670, तो यहाँ पे 5670 करेंगे, नीचे में कितना 14 लिखेंगे और गुना में कितना 15 लिखेंगे। यहाँ पे 15 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो ये कितना 14 चौक 56, 14 पचे 70, दोनों को गुना करेंगे, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 6075 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट इससे ज्यादा नहीं लिखना है इस सब क्वेश्चन पे, लिखना भी है तो इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए ध्यान से आगे देखेंगे फिर से अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अब थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, अब ये सब पैटर्न पे क्वेश्चन देखना है, कैसे बनाएंगे जरा देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहाँ पे कितना है, 7200, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7200। क्या बोलता है, के 33 सोल 1/3%, बताओ 33 सोल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको हो गया सब 1/3, यानी 1/3 होता है। ये तुमको याद पहले से रखना है मेरे भाई। अब फिर से देखो, उसके बाद कितना है, के बोले का बोले दोनों का मतलब गुना होता है, ऑफ का मतलब है गुना होता है, गुना यानी मल्टीप्लाई लिखते हैं। देखो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 कितना है, 13, 13 यहाँ पे लिख दीजिए। नीचे में देखिए 4 लिखिएगा, परसेंटेज के लिए डबल जीरो आता है, डबल जीरो, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल के आता, इसलिए हमने इसको पूरा लिखा है। गुना करो, गुना, फिर से इसको देखो, 17 दूना 34, 34 1 35/2, 35/2 आया, 35/2। यहाँ पे देखो परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो आ जाएगा, ये कितना 7 पचे 35, 40 पचे 200, ये आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जी सर। अब इसी को जरा कैंसिल करने की कोशिश करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे भाई, फिर से काटोगे तो यहाँ पे कितना कटेगा, देखो 4 से ये 18 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर से देखिए और कैंसिल होगा क्या, ये तो बिल्कुल होगा, 3 से कितना 6 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 40, यहाँ पे कितना, तो यहाँ भी और कैंसिल होगा कितना से, तो 20 दूना 40, यहाँ पे 3 दूना 6। जब इसको गुना कीजिएगा, गुना, तो गुना कुछ इस हिसाब से किया जाए कि डायरेक्ट दिमाग में आ जाए। तो पहले 13 और 7 में कर लेते हैं, 13 7 91, 91 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखो 9 तिया 27, 270, 9 तिया 27, 270, और फिर से कितना 3 एकम 3, यानी कितना होगा 9, यहाँ पे देखिए 270 प्लस में 3, 273, यानी 273 यहाँ पे आया है। नीचे में कितना 20 लिखेंगे, 20, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब मुझे बताइए 91 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 9 तिया 27 होता है, इसको भाग दीजिए तो 20 से कम 20 मिला 20, 20 प्लस में 7 27, 7 7 का मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा 73, फिर से कितना होगा 20 तिहाई
के 60 यानी 13 पॉइंट समथिंग दिखा, यानी सी ऑप्शन। अब आगे की हम आंसर देख के लिख लेंगे, क्योंकि 1 3 वाला एक ऑप्शन सी में नजर आ रहा था और किसी में है ही नहीं, इससे वहां से हम आंसर टिक कर देंगे। बोलिए, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। हमें लगता है कि अब नहीं है, आगे फिर देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हो गया। जरा ध्यान से देखना, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी निश्चित संख्या को 1/8 के, तो 1/8 संख्या, संख्या बोला मैं भैया तो x लिखो, x हमने लिख दिया। आप कहोगे जी सर x तो आपने भी लिख दिया x, ठीक है। यानी यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 को, निश्चित संख्या में भाई x हमने माना के 1/8 क्या बोलता है 75%, तब 25 ये 75, 25 चौका 100 होता है के 66 सोल 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/3 होता है। का मान 179 है, 179 179 है, बिल्कुल हमने भी लिखा 179, इसी का वैल्यू कितना है 179 है। तो उसी संख्या के 3/4 का, देखिएगा इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 दोनों से बताएंगे, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ध्यान से देखना, इस बार बिल्कुल हम बना के बताते हैं, फिर डायरेक्ट हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये x का वैल्यू निकालना है, x का। तो देखो 179 लिखा हमने, गुना में कितना 8 किया, जब ये उधर जाएगा तो 4/3 करना है, जब ये उधर जाएगा तो कितना 3/2 करना है। ये आपका क्या निकल गया संख्या, ये क्या निकल गया संख्या, यही तो संख्या है मेरे भाई, यही तो आपका संख्या है, संख्या। तो ये आपका क्या निकल गया संख्या, निकल गया संख्या। तो यहाँ पे ये संख्या आया है, जब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या निकला संख्या निकला है। आप कहोगे जी सर, अब जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे संख्या में क्या है, तो यहाँ पे संख्या हम कैसे सोचेंगे जरा देखना, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको फिर बोलता हूँ संख्या के 3/4, संख्या के कितना, तो संख्या के 3/4। तो देखो इसका कितना बोला, तो इसका बोलता है 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है 3/4, इसका मतलब 3/4। फिर बोलता है चौथाई का 33 सोल 1/3%, इसका मतलब 1/3, इसका वैल्यू कितना 1/3 का मान कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में बोला है। देखिए ये 3 से 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 4 से 4 गया, ये 2 से कितना, यहाँ पे देखिए ये 4 में कैंसिल होगा, 9 चौका 36, इकाई अंक पे 6 जाएगा, दशमलव में नहीं गया है, इसे बी ऑप्शन टिक कीजिए, आगे बढ़िए। दशमलव में नहीं जा रहा है, इससे 9 गुने 4 36, यानी 36 के इकाई अंक पर 6 जाएगा, यानी इकाई अंक पर 6 गया, इसलिए यहाँ पे 6 लिखेंगे, आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आंसर देख के लिख दो, या गुना भी करोगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 17 चौक 68 69 70 71 716 आएगा, जो कि आपका आंसर है। ये 716 आ जाएगा जो आपका आंसर है। बोलिए इसमें कोई भी दिक्कत अगर है तो आप बोल सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर हमें बनाने के लिए मिलेगा तो हम इसको, देखो अभी 2-3 स्टेप में हमने किया है, इसको एक स्टेप में करना सिखाते हैं। ध्यान देना, क्या बोलता है का मान 179 है, 179 को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 179 को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे मेथड नंबर 2 से क्या बोलता है 179 को पहले हम लिख देते 179 को हमने भी लिख दिया मेरे भाई। अब क्या बोलता है यदि किसी संख्या के 1/8, अब दिमाग में सोचेंगे कि जब संख्या जब उधर दिया हुआ है, जब x के इधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट उल्टा करके आता है, उल्टा करके तो डायरेक्ट 8 लिखो, के 75% का मतलब 3/4, तो इधर जाएगा तो कितना 4/3, आपका दिमाग ऐसे होना चाहिए, यानी जैसे उधर जाएगा तो 4/3, के 66 होल 2/3%, इसका मतलब 2/3 होता है, तो उधर जाएगा तो कितना बनेगा 3/2, ये कितना बनेगा तो 3/2 का मान 179 है। तो देखो इतना ही तो संख्या निकला, बोलता उसी संख्या का 3/4, ये संख्या है तो इस संख्या का फिर से कितना वाला 3/4, तो यहाँ पे 3/4 करो, का 33 सोल 1/3%, तो इसका कितना 1/3 करो। अब इससे देखो ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 से 4 गया, 2 से यहाँ पे 4 बाई में, 9 चौक 36, इकाई अंक पे 6 मिलता है, केवल बी ऑप्शन पे टिक कीजिए, आगे बढ़िए और आंसर देख के लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना उचित नहीं लगता है हमें। जिस क्वेश्चन जिस भाषा में उसका आंसर देने के लिए तैयार है उसी भाषा में उसका आंसर दिया जाए तो आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। बोलिए
क्या इसमें किसी को कोई कष्ट है? तो आप कहोगे नहीं सर, समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2024 के ये मेंस में आया था। 2024 की जो पेपर हुई है सीजीएल मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा सा लगता है लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। जरा देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए इसको हम बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की है। ए का 5% बी है। ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है ए का 5%। ध्यान दीजिएगा, ए का 5%, यानी या ऐसे लिखो, इंग्लिश वाला लिखते हैं 5% ऑफ ए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 5% ऑफ ए का वैल्यू कितना है? तो बी है। ये तो क्वेश्चन बोला है, आपको होगा जी सर क्या बात है इसमें, इतना आसान चीजें पूछते हैं, हम क्या इतना बच्चे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, अब तो बच्चे नहीं हैं, 18 साल प्लस हो गए हैं, अब तो आप सियाने के लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन केवल जनगणना के लिए, काम के लिए नहीं। देखिए काम के लिए तब बनोगे जिस दिन सिलेक्शन लोगे भाई, उसी दिन काम के लिए बनोगे। अब ध्यान से देखो, 5% ऑफ ए का वैल्यू बी है, तो 1% ऑफ ए का वैल्यू कितना मिलेगा? तो आप कहेगा सर b/5 मिलेगा, b/5। हमें लगता है इससे हम लोग सहमत होइएगा। क्या इस बात से सहमत हो? तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या बोलता है वो समझने की कोशिश कीजिए। बोलता है 20 का b%। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमको कहता है 20 का b%, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यानी b% और 20 बोलो या 20 का b% बोलो, दोनों बात बराबर है। अगर सबकी इच्छा हो कि नाना आप इंग्लिश वाला लिए तो इंग्लिश वाला से लिखिए ना, तो लिखते हैं। आपकी बात कैसे टाल देंगे भाई? b% ऑफ 20, क्या यहाँ पे परसेंटेज के लिए नीचे में 100 लगेगा क्या? आप कहोगे जी सर, ऑफ का मतलब का होता है, यानी का मतलब गुना होता है हिंदी में। यहाँ पे कितना लिखोगे? 20, यानी 20 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो ये कितना मिल जाएगा? b/5। ये कितना मिल जाएगा? b/5। आप कहोगे जी सर ये तो समझ में हमको आता है। तो ये कितना हो गया? b/5, यानी इसका मतलब b% ऑफ 20 को b/5 कहना गलत बात नहीं होगा। यानी b यहाँ पे हम जो है, यानी b% ऑफ 20 को हम b/5 कह सकते हैं। यानी यहाँ पे एक अच्छा बॉक्स बनाते हैं, एकदम बढ़िया वाला। ध्यान से देखना, एक अच्छा सा बॉक्स बनाते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, जो समझिएगा। और यहाँ पे लिखते हैं कि b% ऑफ 20 इज इक्वल टू b/5 होता है, जो हम लोगों को समझ में आया है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आया है। अब देखो हमें अब क्या करना है, अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में पहला देखना, हमको तो कुछ भी करके b/5 चाहिए भाई, कुछ भी करके b/5। क्या 20% ऑफ a/2, पहली बात ध्यान से देखिए, 20% ऑफ a/2 है, तो 20% ऑफ a/2। पहले तो बात इसमें एक चीज ये है, समझिएगा कि इसको जब कैंसिल करेंगे ना, तो 10% ऑफ ए आ रहा है, 10% ऑफ ए, 10%, लेकिन यहाँ पे हमको 1% ऑफ ए जिसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बात बराबर है। या अभी देखो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पे भाई नहीं जाना, हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो बी यहाँ है वही बी यहाँ पे है, क्योंकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसलिए रिक्वेस्ट है। स्मॉल बी यहाँ भी है, स्मॉल बी यहाँ भी है। अगर तुमको कष्ट है तो हम स्मॉल बी बना देते हैं, कंफ्यूज मत होना। लेकिन तो फिर कहोगे सर यहाँ पे कैपिटल बी लिखो, यहाँ पे स्मॉल बी लिखो, ये तो गलत कर रहे हो आप। तो इसलिए हमने यहाँ भी स्मॉल बी लिख दिया, यहाँ भी स्मॉल बी लिख दिया, ठीक है, अब कंफ्यूजन खत्म। यहाँ भी b/5 का वैल्यू, यहाँ भी b/5 का वैल्यू है। इसका मतलब हम ये खोजने की कोशिश करें कि जिस ऑप्शन में 1% ऑफ ए देगा का वैल्यू b/5 के बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 10% ऑफ ए देगा, लेकिन यहाँ 10% ऑफ ए नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ देखो, ये इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5% ऑफ a/2, 5% ऑफ a/2, तो 5% ऑफ a/2 नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। इसको देखो 2 से 25 बार में 25% ऑफ ए, 25% ऑफ ए का वैल्यू यहाँ नहीं है b/5, तो इससे ए भी गलत। अब एक है
डी ऑप्शन। देखो 20 से 20 कट जाएगा तो 1% ऑफ ए, और 1% ऑफ ए का वैल्यू b/5 होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू किसके बराबर, तो 1% ऑफ ए के बराबर। और 1% ऑफ ए का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा b/5 होता है, b/5, यानी इसको जब हम काटेंगे तो 1% ऑफ ए आएगा और 1% का वैल्यू b/5। अब देखिए हमको b/5 लाना था, तो b/5 इक्वल टू b/5, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, इसलिए हम क्या कहेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हमने ऑप्शन से बनाने की कोशिश किया है भैया, ऑप्शन से, इसको हमने ऑप्शन से बनाने की कोशिश किया है, आप भी ऐसे ही बनाना। हमें लगता है यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छी थी, एक अच्छे लेवल की थी, लेकिन बहुत ही आसान था। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जब बनाना क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा, जब समझने की कोशिश कीजिएगा। बनेगा जा देखो, फिर आगे देखते हैं हम, अगर नहीं बनेगा तो। नहीं बनाना, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें लगता है बहुत लोग से बना भी, कुछ लोग से नहीं भी बना, जिनसे भी नहीं बना देखना। x का y परसेंट 150 से में भाई, यानी x परसेंट ऑफ y इज 150। x परसेंट ऑफ y हमने बोला है, ऑफ बीच में हो तो y में परसेंट लगाओ या x में लगाओ, किसी में लगाओगे तो बात तो वही है। x परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, दोनों बोलना सही है, दोनों का मीनिंग सेम आता है। अब देखो यहाँ x का y परसेंट, जैसे x का यहाँ पे क्या लिखोगे, y परसेंट, x का y परसेंट कितना है मेरे भैया, 150 है। आप कहोगे जी सर यहाँ पे कितना है, z का कितना है, y परसेंट, यहाँ पे वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर 300। आप कहोगे क्या बात है सर, ये तो बहुत जादू कर दिए। तो x और z में क्या रिलेशन है, x और z में, x और z का संबंध बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड z इज। तो देखो हमें दिख गया कि अगर दोनों को भाग दे देना, भाग, ये दोनों को भाग दे दिया जाए ना, तो y से y कट जाएगा मेरे भैया, y से y बचेगा कितना, x/z बचेगा, x/z। इसको जब काटिएगा ना, इसलिए 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो क्या मिलेगा, 1/2 बचेगा, 1/2। क्या क्रॉस गुना किया जाए क्या, तो हम कहते हैं हाँ क्रॉस गुना किया जाए, z इक्वल टू क्या मिलेगा जी, तो z इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू है आपका 2x, ये z इक्वल टू 2x, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, z इज इक्वल टू 2x आंसर है। क्या बताइए, ये समझ में आया है? आप कहोगे जी सर इतना आसान था, इतना आसान। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, क्या आएगा आंसर। काफी अच्छी अच्छी क्वेश्चन है, काफी हल्का हल्का क्वेश्चन है आज की क्लास में। आज की क्लास तो हमें लगता है सबसे आसान चल रहा है। देखिए ए का 91%, ध्यान से देखना, यानी ए का 91%, ए का 91% बोला, बी का 39% है, बी का, यानी बी का 39% है, ए का 91%, बी का 39% के बराबर है। आप कहोगे जी सर, अब इसको जो है कैंसिल करो, 13 से कितना बार में, 7 बार में, ये कितना आएगा, 13 से कितना, 3 बार में। यहाँ पे देखिए a बाई बी जब निकालिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, कंफ्यूज मत होना। अब सोचो जरा, ऊपर में कितना आएगा 3, नीचे में कितना आएगा मेरे भाई 7, देखो 7a 3b आ गया। तब बोलता है क्या, b a का x% है, देखो b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, देखो b का वैल्यू कितना है 7, बोलता है a का x% है, a का x% है, a कितना है 3, 3 का क्या परसेंट है, x%, और परसेंटेज के लिए नीचा में कितना लिखते हैं 100 इज इक्वल टू, है का मतलब इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू, यानी 7 जो है 3 का x% है का मतलब इक्वल टू होता है मैथ की लैंग्वेज में। तो हमको यही ना x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 700, नीचे में कितना 3 मिलेगा। क्या कोई ऐसा को ऑप्शन मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ सर, बी ऑप्शन जो है पहले से इंतजार करके खड़ा है कि यही मेरा आंसर होगा। बोलिए
क्या इसमें कोई कष्ट है? किसी को तो बोल सकते हो। हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसको बना सकते हो। ये भी सीजीएल मेंस में आया था और बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। क्या कर पाएंगे आप लोग? अगर कर लेंगे तो बनाने की कोशिश कीजिए, क्या होता है इसका आंसर। जरा देखो, यदि 250 के x प्लस 20%, हम इसको एक हम शॉर्ट में एक लॉन्ग में दोनों बताते हैं। पहले थोड़ा सा लॉन्ग वाला देख लो, फिर शॉर्ट में हम कर देंगे मेथड नंबर 2 में, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेथड नंबर 2 ही केवल हम बताते हैं ना, तो उनको पछता नहीं है, समझ में नहीं आता। तो देखो भैया जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला 250, 250 के का मतलब गुना, गुना क्या होता है x प्लस में कितना परसेंट है 20%, x प्लस में 20%। ठीक है, फिर बोलता है 220 के, 220 के का मतलब गुना x% से, x% से क्या है 25% अधिक है। देखो यहीं पे बच्चा फंसेगा, एकदम पक्का फंसेगा। 25% अधिक है, कुछ बच्चे क्या लिख देंगे यहाँ पे 125% ऐसे लिखेगा। भाई 2 गो परसेंटेज आ जाएगा, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना लेंगे हम। इधर 21 गो परसेंट दिख रहा है तो इधर 21 गो परसेंटेज में लिखो, बाकी सबको फिक्स डाटा में लिखो। तो 25% को फिक्स डाटा में लिखने के लिए एक ही वो फंडा बनता है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में। तो 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, इसका मतलब कितना हो गया 125%। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 125/100, 125/100 को जब काटेंगे तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। इसका मतलब यहाँ पे फिक्स वैल्यू में लिखने के लिए हमको मेरे भैया 5/4 लिखना होगा। यहाँ पे हमको 5/4 लिखना होगा। अब इसी की कैलकुलेशन हमें करनी है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदा है जिसको पूरी कैलकुलेशन को देखिए ऐसे काट कुट के करेगा। इसको 4 से हमने क्या किया 2 से काटा, यहाँ पे कितना आ गया 110। अब जरा देखो इन दोनों को गुना करो तो कितना मिलेगा 250x प्लस में कितना 25 दूना 50, यहाँ पे कितना 2 जीरो और आ जाएगा। परसेंटेज में भाई परसेंटेज कट चुका है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। अब यहाँ देखो 110x गुना में 5, 110x में 5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा 11 पचे 55, यानी 550x। और फिर से देखो नीचे में कितना 2 आएगा, 2 यहाँ पे नीचे में 2 आएगा, क्रॉस गुना फिर से करो तो ये कितना आएगा 500x। यहाँ पे कितना एक देखो 5000 का 2 गुना 10,000 होता है मेरे भाई 10,000, यानी 10,000 हो जाएगा 10,000 इक्वल कितना 550x मिलेगा। अब देखो ध्यान से ये 500x जब उधर जाएगा तो 550 में से 500 गया तो क्या बचेगा 50x, यहाँ पे क्या बचेगा 50x, और यहाँ पे 50x का जो वैल्यू है वो कितना है 10,000, 10,000 यहाँ पे 10,000 है। अब जब सोचना 50 से कितना बार में कटेगा तो मेरे भाई 200 बार में कटेगा, 200 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया 200, 200। यहाँ पे वैल्यू अभी 200 निकला है जो x का वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन इस बार x का वैल्यू नहीं पूछता, क्वेश्चन इस बार x का वैल्यू नहीं पूछता। क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है x का, देखो x प्लस 50 का 10%, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, x प्लस 50 का, तो x का मतलब कितना है 200, 200 प्लस में 50 लिख दिया, 200 प्लस 50 क्या बोलता है का 10%, का 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हम लोग जानते हैं कि फिर देखिए x के 15% से, तो x का 15% कितना है, तो ध्यान से देखिएगा x का जो 15% है मेरे भाई वो x है 200, 200, 200 का कितना परसेंट बोला 15%, 15%। आगे क्या बोलता है से कितने परसेंट कम होगा, तो मेरे भाई आपको नहीं दिखता 200 प्लस में 50 कितना होगा 250, 250 को जब 10 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 25, जीरो से जीरो कट जाएगा तो इसी का वैल्यू क्या मिलेगा 25, यहाँ पे 25 मिला।
200 का 15%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, 15 दूना 30 मिलता है 30। इससे ये देखिए, इससे पूछता है कितना कम है, कितना कम, तो 30 से 25 कितना कम, तो आप कहोगे सर यहाँ से 5 कम है 5। नीचे में कितना सर लिखेंगे, 30 लिखेंगे 30। तो 5 से 6 बार में कट जाएगा 6 बार में, तो 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 होल टू बाई 3%। 1/6 16 होल टू बाई 3% आंसर है। 1/6 16 होल टू बाई 3% आंसर है। क्या बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन कहोगे सर ज्यादा लिखना पड़ गया, वाकई में ज्यादा लिखना पड़ा, इतना एग्जाम में नहीं लिखना होता। मेथड नंबर 2 देखो, हम इसको एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, देखना 2 लाइन में आंसर फाइंड आउट कर देंगे, 2 लाइन में। अब आपको भी ऐसे ही सीखना है, क्वेश्चन को उड़ाने आना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनका मैच्योरिटी लेवल कम है, वो हमारी मेथड 1 देखें। जिनके मैच्योरिटी आगे है, वो स्पीड बढ़ा के मेथड 2 देखें। सीधी सी बात है। देखो, यदि 250 के, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है 250, 250 के x प्लस 20% के का मतलब गुना x प्लस में 20%। जरा ध्यान से देखना, हम इसको डायरेक्ट उड़ा देंगे कि 220 के x% से, फिर बोलता है 220 के x% से, के x% लिख दो यहाँ पे। 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 5/4 अधिक, 25% का मतलब 1/4, अधिक बोला इसलिए 5/4 लिखेंगे, 5/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/4। चलो ठीक है, इक्वल टू इक्वल। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब नहीं है। 2 दूना 4, 110 दूना 220, यहाँ पे 110 बार में कटा है, 110 बार में। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पे कितना आएगा 110, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 110, 110 का वैल्यू है वो, 110 का वैल्यू, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होते होगा क्या लिख देते हैं सर आप। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 110 बार में कटा है, 110 बार में, ठीक है। अब सोचो जरा, यहाँ पे कितना मिलेगा 250 गुना x, 250x, 2 से जब गुना आएगा तो कितना 500x, 500x, 110 x गुना 50, 550x, 550x में ई वाला 500x उधर जाएगा तो कितना बचेगा, सीधे 50x। आप ज्यादा से 50x लिख सकते हो, 50x, वो भी दिमाग में करोगे तो और बेहतर है, या ज्यादा से लिखना है तो 50x लिखो, तो दिमाग में ही कर लेना 50x। यहाँ देखो 250 गुना 20 कितना होता है 10,000, 10,000, 25 सॉरी 5,000, 5,000, 250 गुना 20 कितना 5,000, 25 गुना 2 कितना होता है 50, 50 पे 2 जीरो 5,000, 5,000 गुना 2 कितना होता है 10,000, 10,000 आया, यहाँ पे वैल्यू 10,000 आ चुका है, 10,000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ के वैल्यू 10,000 मेरा आ चुका है, तो 10,000 जैसे ही आएगा तो 50x का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना आ गया 10,000। इससे जब कैंसिल करेंगे तब 50 दूना 100, 200 आ जाएगा 200, तो x का जो वैल्यू मिला 200। मेरे भाई इस स्टेप को भी इग्नोर करके इस स्टेप पे डायरेक्ट आ जाना ही आपकी बहादुरी होगी, यानी इस स्टेप को इग्नोर करके डायरेक्ट इस स्टेप पे आपको आना ही पड़ेगा। अब x का वैल्यू 200, अब सोचो, बोलता है कि एक यहाँ पे देखो x प्लस 50, तो 200 प्लस 50 250, 250 का 10%, 250 का 10%, हर बच्चा उछल उछल के बोलेगा कि सब 25 होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो 25, यानी 250 का 10% कितना होगा 25 होगा 25। फिर बोलता है देखो 200 का 15%, 200 का 15%, 15 दूना 30, 15 दूना 30 होता है 30, तो यहाँ पे कितना लिख दो सर 30 लिख दो 30। अब क्या बोलता है, इससे ये कितना कम है, कितना कम है, तो देखो 6 कम है 6, यहाँ पे देखिएगा 6, यहाँ सॉरी 5 कम है 5, यहाँ जो कम कितना है तो 5 कम है मेरे भाई 5। देखिएगा 30 से 25 कितना कम है, तो आप कहोगे सब 30 से 25 5 कम है 5, यानी 5 लिखो। नीचे कितना लिखोगे सब, कम ही पूछा है तो नीचे में 30 लिखोगे 30। 5 से कितना बार में 6 बार में, 1/6 कितना होता है 16 होल टू 3% होता है, जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है। क्या बोलिए, इसमें किसी को कोई कष्ट है? इतना नहीं करना मेरे भाई, एकदम शॉर्ट में बनाना है, जितना कोशिश हो उतना शॉर्ट करो, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। हमें लगता है आप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको हम, कैसे, क्या बोलता है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। ध्यान से देखो, दो संख्या है, पहली संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या है मेरे भैया, यहाँ पे तीसरी संख्या में भाई। आप कहोगे जी सर, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%,
हर संख्या अपने आप में 100% होता है। हर संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर ये 100 है मेरे भाई, इससे अगर 30 कम है तो ये कितना 70 हो जाएगा। इससे अगर 37 कम है तो ये कितना 63 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? यानी इससे कम पूछा है, इससे 70 से, तो नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू कितना लिखोगे 70। इससे कितना कम है? तो 7 कम है। देखो यानी 70 से 63 कितना कम? 7 कम है 7। तो 7 बाई कितना लिखोगे 70। ये कितना आएगा 1/10। 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 10%। आंसर हो गया 10%। बात खत्म, आगे बढ़ो। यानी 10% आपका करेक्ट आंसर है 10%। इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं सर। आगे के क्वेश्चन फिर से देखेंगे। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कोई बीच में नो बकवास, कोई बकवास नहीं। बोलिए कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ पूछना है या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। भाई आपके भी क्वेश्चन का जवाब हम जरूर देंगे, पूछने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 80% कम है। दो संख्या, तो मैं भाई पहला संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या। आप कहोगे जी सर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% कम है, तो 40% कम है तो 60 है, 80% कम है तो ये 20 है, ये तो 100 है ही है अपने आप में। तो दूसरी संख्या को देखिए, दूसरी संख्या को कितने परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? बताइए इसको कितना बढ़ाइएगा कि पहली संख्या के बराबर हो जाएगा? तब 20 में कितना बढ़ाएंगे? तो आप कहोगे सर 40 बढ़ाओगे, 40 बढ़ाने के लिए बोला, तो यानी वृद्धि किससे देखोगे? 20 से, तो नीचे कितना लिखोगे 20। 40/20 कितना होता है? 2। 2 का मतलब कितना होता है? 200%। चार यानी 200%। यानी इसका मतलब हो गया, इसी को 2 का मतलब 200% होता है, 1 का मतलब 100%, 3 का मतलब 300%, 5 का मतलब 500%। ठीक है जी? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये सब क्वेश्चन में भाई कलम नहीं उठाना पड़ता, ये सब क्वेश्चन को हर बच्चा मेंटली निपटाता है। ये सब क्वेश्चन में कलम उठाने वाली कोई बात ही नहीं है। जब भी इतने सारे क्वेश्चन रहे, इस सब लेवल के क्वेश्चन रहे, इस सब टाइप के क्वेश्चन रहे, तो कोशिश करो बिना कलम उठाए हुए बना लो। अभी तक हमें जितने क्वेश्चन कराया है आज की क्लास में, हमें लगता है कि लगभग 50-60% क्वेश्चन ऐसा है जिसको बिना कलम से लिखे हुए आंसर दिया जा सकता है। वैसा लेवल आपको अपने दिमाग में सेट करना है। जिस दिन ये सेट हो गया समझ जाइए काम बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा जल्दी से बताएंगे, क्या आंसर होगा? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बताएगा इसका आंसर? आप कहोगे जी सर हम तो क्वेश्चन बनाने और बताने के लिए ही तो बने हैं, तो बताइए ना। देखिए पहली संख्या किसी तीसरी संख्या से, मेरे भाई प्यार से देखो, यहाँ पे प्यार से हमको नहीं क्वेश्चन को देखना है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या। हमको देख के क्या करोगे भाई? हमको प्यार से नहीं देखना है, क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से देखना है। देखिए जैसे प्यार से और किसी को देखते हैं आप, है कि नहीं? देखिए क्या है क्वेश्चन में, कहता है कि पहली संख्या है किसी तीसरी संख्या से 8 होल 1/3% कम है। 8 होल 1/3%। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 8 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये सब आपको ऐसी ही जुबान पे निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ऐसा भी आसान है। 1/12 का वैल्यू होता है। 1/12 8 होल 1/3% या 8.33%। तो 8 3 24, 24 एक 25/300। 25/300 का मतलब कितना होता है? 1/12, 1/12, 1/12 होता है। 8 3 24, 24 एक 25, 25/300। ऐसे भी याद रखना 100 में 25 4 गो, तो 300 में 12 गो, ऐसे फटाक से काट दो। अब देखो जरा ध्यान से, पहली संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना कम है,
यानी एक कम है, 8 होल 1/3% का वैल्यू एक है, लेकिन ये तो 100% का वैल्यू 12 है ना, तो 100% का वैल्यू 12 है, तो 12 यहां लिख दो। एक कम है एक, तो देखो पहली संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है, तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। फिर देखो तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी संख्या यहाँ पे देखो, दूसरी संख्या 15 है और तीसरी संख्या कितना है 16 है। यही तो क्वेश्चन बोला है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक ऑब्लिक कम है। देखो कितना आसान है भैया, कितना से। पहले तो इसकी फाइनल रेशियो हमको जानना है, पहले तो हमें इसका फाइनल रेशियो जानना है। देखो कैसे जानोगे, देखो मेरे भाई ध्यान से एकदम प्यार से देखते रहना। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। क्या एक ही डाटा पे दो अननोन नंबर होगा? कभी नहीं सर। ये दोनों को पहले बराबर कर दीजिए, बराबर, दोनों झगड़ने लगेगा, दोनों झगड़ा करने लगेगा, इसलिए सबसे पहले दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, तो हमें लगता है कि इसको आप 4 से गुना कीजिए, इसको आप 3 से गुना कीजिए। यानी 12 को 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई हमने किया है तो इसको भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मैं भैया 44। यहाँ के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपको सब 45। यहाँ के वैल्यू कितना आ गया, तो 48। देखो इससे भी 48, इससे भी 48। अब यहाँ तक बात समझ में आया। इट इज द, इसी को हम कहते हैं कि देखिए रेशियो की आगे बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो बोला 50, ने रेशियो से हमने फाइनल वैल्यू निकाल दिया। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, दो, एक रेशियो का भी यूज है। अब आगे बोला पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, औसत का भी यूज है। औसत का मतलब क्या, औसत का मतलब क्या, औसत एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल संख्याओं का योग बाय यानी संख्याओं, जो भी नंबर है उसकी संख्या। ठीक है। अब देखिए जैसे हम बोले एक चीज कि भाई 2 और 4 का औसत कितना होगा, तो औसत तो हमेशा 20 की संख्या होता है, तो 2 और 4 का औसत 3 है। अब निकालोगे कैसे, तो 2 + 4/2, 6/2 3, निकालने का यह तरीका है। तो उसी तरीका से देखिए कोई भी दो संख्या दे दे और उसका औसत पूछे, तो बस दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो। बाकी औसत की पूरी टेक्निक, पूरी कॉन्सेप्ट हम औसत की चैप्टर में देखेंगे। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप कहोगे नहीं सर। अब देखो भाई क्या बोलता है, पहली संख्या, पहली संख्या कितना है, तो आप कहोगे सर 44 है। सर यहाँ पे तो पहली संख्या आप हमारे लिए 44 दिया गया है, आप कहोगे जी सर। और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना है, 48 है। और तीसरी संख्या कितना है, 48 है। बोलता है का औसत, औसत, इसका औसत, औसत का मतलब हमने क्या बताया, दो संख्या का औसत बोला तो 2 से भाग दीजिए, जो भी हो 2 से फटाक से भाग दीजिए, तो कितना मिलेगा। सो देखिए इसको दिमाग में जोड़ना सीखो बउआ, लेकिन अच्छा 12 नहीं करना है, दिमाग में जोड़ना है। 40 40 80 और 8 12, 80 + 12 कितना, 92। 92/2 कितना होता है, तो आप कहोगे 46, 46। यानी यहाँ की वैल्यू कितना आ गया, तो हम कहते हैं सर यहाँ की वैल्यू 46 मिला। ये वैल्यू 46 मिला है, जब इसको हमने सॉल्व किया 2 से भाग दिया तो 46 मिला है। अब क्या कहता है सो देख लो, तो बोलता है दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक ऑब्लिक कम है। तो मैं भाई आप बताओ, यहाँ पे कितना है 45, ये कितना है तो 45, तो दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम ऑब्लिक अधिक मिला। तो आप नहीं देख सकते 45 से 46 कम है या अधिक, तो आप कहोगे सर अधिक है, अधिक, कितना अधिक है, एक, 1 बाई कितना लिखेंगे सर 45, यहाँ पे 1/45, तो आपका मतलब होता है 45 दूना 90, यानी 2 पॉइंट वाला आंसर होगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर हमको थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो हम गुना 100 लेके सोच लेंगे, अगर हमारे पास अनुभव है तो हम डायरेक्ट 1/45 का वैल्यू टिक करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से 9 × 5 = 45, ये कितना 20 × 5 = 100, 20/9, 9 दूना 18, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा 2। अब आप ही सोचिए
2 फिर से 20, 9 दूना 18, 2.22 के आसपास जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, 2.22%। बात खत्म हो गया। क्या बोलिए, यहाँ तक किसी को भी कोई कष्ट है तो बोल सकते हैं आप। हमें लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितनी टाइप वाइज हम पढ़ा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा और हमें लगता है कि अगर आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को बना लेते हैं, तो फिर आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगी और जो भी बुक्स आपकी इच्छाएँ हो बनाने का वो बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा अपना भी मटेरियल है, एक प्री अप टू मेंस का, सीजीएल मेंस तक की कवर करेगी। चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर दीजिएगा, तो वो बुक कवर कर जाएगा। उस बुक को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमें लगता है कि उससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएँगे और उसके बाद जो बुक मन करे वो बुक मार्केट से किनो और बनाओ। लेकिन एक चैप्टर से आपको कम से कम 200 क्वेश्चन बनाने हैं और 200 क्वेश्चन एक दिन बैठो सुबह में, जैसे ही ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, कोई बुक उठाओ, सुबह में बैठो और शाम तक वो 200 क्वेश्चन को बना के रख दो। जब हम एक बार में बैठेंगे तो कम से कम मैथ का 50 क्वेश्चन बनाने के बाद ही हम थोड़ा भी इधर-उधर करेंगे। तो देखना स्पीड ऐसा करके 1 महीना देखो, स्पीड ऐसी बहुत कई गुना आगे हो जाएगा मैथ में। जो डाटा को हम बोलते हैं याद करने के लिए, निकालने आपको भी आता है, हमको भी आता है, पूरी दुनिया को आता है, लेकिन निकालने के भरोसे नहीं रहना है। आपको उस चीज़ को याद कर जाना है ताकि स्पीड को बढ़ाया जा सके। ठीक है? आज इतने ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं कल की क्लास में। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम हर एक क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएँगे। ठीक है? आज इतने ही। आज के लिए इतना ही।